अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और आज की हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम अपना आगे का यूनिट यानी जो आज हमारा यूनिट शुरू हो चुका है। आज पहली तारीख़ है, 1 जुलाई है, 1 जुलाई है। तो हमारा आज से जो है न्यू यूनिट शुरू हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सबक नंबर 4, सूरज और समतें। यानी सिमत किसे कहते हैं, जैसे आपको मालूम है, आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और अगर हिंदी में हम बोले तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमारे हिंदी में नाम हो गए डायरेक्शंस के, सिमतों के यानी कि दिशाओं के। ठीक है, सिमत यानी दिशा यानी डायरेक्शन। मैंने तीनों ही लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। तो आपको मालूम है कि सूरज जो है वो किस सिमत से निकलता है, यानी किस डायरेक्शन से निकलता है। जी हाँ, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है और कहाँ जाकर छुपता है, वो जाकर छुपता है पश्चिम में। तो यही डिस्कशन जो है हो रहा है किसके, अख्तर और उसके अब्बा के बीच में। अख्तर थोड़ा शरारती लड़का है और शरारतें भी करता रहता है और इसी शरारत में वो कुछ सीखता भी है। तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी शरारत अगर कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें यानी ऐसी शरारत करें कि जिससे आपको सीखने का भी कुछ मौका मिले, जिस तरह से अख्तर जो है वो सीखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने सबक की। सूरज बहुत सवेरे पूरब की तरफ आसमान की एक खिड़की से झांका। देखिए बेटा, जब मैं आपको रीडिंग करवा रही होती हूँ तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि मैं कौन सा लफ्ज़ किस तरह से बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग होती रहती है रेगुलर। और आप अगर उस रीडिंग में उस लफ्ज़ को गलत पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए रीडिंग करते वक्त आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसे हम झांका पढ़ेंगे। कभी आप झांका पढ़ें तो बेटा ध्यान रखेंगे, झांका, नून गुन्ना की आवाज़ आएगी इसमें। ठीक है, सब कहने लगे सुबह हो गई, सुबह हो गई। देखिए, हम असल में तो इसको सुबह बोलते हैं, लेकिन जो सही लफ्ज़ है वो है सुबह। सुबह सिर्फ हे का हल्का सा हमारा साउंड निकलेगा, सुबह। इसे हम अक्सर सुबह 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 बोलते हैं, ये गलत है, बल्कि इसे क्या कहते हैं, सुबह। ठीक है, सुबह हो गई यानी कि हम बोलेंगे सुबह हो गई, सुबह हो गई। अच्छे लड़के भी सूरज के साथ उठ बैठे और धूप लेने के लिए बाहर निकल आए। अख्तर बोला, अब्बा, ये सूरज पश्चिम में जाकर सोता है पर जागता है पूरब में। देखिए, जो भी आपको मुश्किल वर्ड नज़र आ रहे हैं, अल्फाज नज़र आ रहे हैं, उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिम, धूप, सुबह, यानी इसे अभी मैंने बोला इसे हम सुबह पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, ये सुबह। तो सुबह और आसमान, झांका, ये आपके लिए मुश्किल अल्फाज हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है डिक्टेशन के लिए। आगे देखें। अख्तर के अब्बा ने कहा, हाँ बेटा, ये पूरब से निकलता है और बढ़ते बढ़ते दोपहर को हमारे सर पर आ जाता है। आपने देखा होगा, सूरज जब सुबह सुबह यानी निकलता है तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है उसके धूप में यानी इतनी गर्मी बढ़ती चली जाती है कि वो, जैसे कि आजकल आपको धूप में चलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा क्योंकि गर्मी बहुत है। तो दोपहर यानी दोपहर के टाइम जब हमारे बिल्कुल ऐन हमारे सर पर सूरज होता है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ठीक जब 12 बज जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे के बीच अगर आप देखें तो सूरज जो है वो बिल्कुल बीच आसमान में होता है, यानी बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। फिर शाम को पश्चिम में जाकर डूब जाता है और शाम होते होते कहाँ डूब जाता है, पश्चिम में। ठीक है, तुम्हें मालूम है पूरब और पश्चिम को मशरिक़ और मग़रिब भी कहते हैं। देखिए, पूरब को और क्या कहते हैं, मशरिक़, और पश्चिम को मग़रिब। इस बात का
ध्यान रखेंगे कि पूरब और पश्चिम को और क्या कहते हैं। यानी पूरब को फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ, पूरब को क्या कहते हैं? पश्चिम, पूरब को मशरिक़ और पश्चिम को मग़रिब। देखिए यहाँ पर आपको उर्दू में पश्चिम दिखाई दे रहा है, जबकि हिंदी में अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये पश्चिम होगा, पश्चिम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, तो आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि हम उर्दू में क्या बोल रहे हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे और इंग्लिश में हमारे लिए क्या वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नजमा भी सूरज की तरफ मुंह किए खड़ी थी। देखिए ये जो है मुंह है, बहुत से बच्चे इसे मना मना पढ़ते हैं, बल्कि ये मना नहीं है, क्या है? मुंह। ठीक है, ये लटकी हुई है आपको नज़र आ रही है, ये है का साउंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुंह। ठीक है, एक बार और पढ़ें। नजमा भी सूरज की तरफ मुंह किए खड़ी थी, उसे देख देख कर तालियां बजा रही थी। अख्तर के अब्बा ने कहा, अख्तर बताओ तुम्हारी बहन का मुंह किस तरफ है? अब अख्तर जो है, अख्तर की बहन तो खुश हो रही थी सूरज को देख देख कर, लेकिन यहाँ पर बात चल रही थी अख्तर और अख्तर के अब्बा के बीच में। बार बार अख्तर के अब्बा जो हैं सवाल कर रहे हैं अख्तर से, और अख्तर जो है वो जवाब दे रहा है, लेकिन एक जगह अख्तर भी आकर अटक जाता है। वो कहाँ? फिर से हम पढ़ते हैं। क्या क्या पूछा अख्तर के अब्बा ने? अख्तर के अब्बा ने कहा, अख्तर बताओ तुम्हारी बहन का मुंह किस तरफ है? तो अख्तर बोल उठा, पूरब की तरफ, क्योंकि नजमा जो थी वो सूरज को देखकर तालियां बजा रही थी, और सूरज किधर से निकलता है? वो निकलता है पूरब से, तो उसका मुंह किधर हुआ? पूरब की तरफ। और पीठ यानी कमर, यहाँ पर पीठ का मतलब है कमर। कमर किस तरफ है? उसके अब्बा पूछ रहे हैं कि और पीठ पश्चिम की तरफ। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर छुपता है, तो जाहिर सी बात है जब मुंह पूरब की तरफ होगा तो पीठ यानी कि कमर किधर होगी? वो होगी पश्चिम की तरफ। और इसका दायां हाथ, अब अख्तर जो हैं वो सटपटा जाते हैं कि अब किस तरह से वो जवाब दें, तो ये हमें नहीं मालूम। अख्तर ने फ़ौरन क्या कहा? ये हमें नहीं मालूम कि दायां हाथ किधर है। ठीक है, अख्तर के अब्बा ने बताया इसका दायां हाथ दक्षिण की तरफ है। देखिए ये आप हिंदी में दक्षिण पढ़ेंगे, इसे दक्षिण पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये उर्दू में क्या पढ़ेंगे? दक्षिण। और दायां हाथ दक्षिण की तरफ है और बायां हाथ उत्तर की तरफ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप कभी सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके दाईं तरफ कौन सी डायरेक्शन है और बाईं तरफ कौन सी डायरेक्शन यानी सिमत है। दक्षिण और उत्तर को जुनूब और शुमाल भी कहते हैं। देखिए दक्षिण को और क्या कहते हैं? जुनूब, और उत्तर को क्या कहते हैं? शुमाल। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। दक्षिण और उत्तर को जुनूब और शुमाल भी कहते हैं। यही 4 सिमतें होती हैं। कौन कौन सी 4 सिमतें होती हैं? आपने अब तक सीख लिया होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब। ये सारी सिमतें आपने अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। अख्तर ने दोहराया, क्या? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और क्या? मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब। हा, अब तो मुझे 4 सिमतें आ गईं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अख्तर। क्या कह रहा है? कि अब तो मुझे 4 सिमतें आ गईं। लेकिन शरीर अख्तर, क्योंकि शरीर मतलब शरारती था अख्तर, वो शरारतें कर रहा था, लेकिन शरीर अख्तर झट सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और बोला, अब्बा बताइए अब मेरा मुंह किधर है? तो अख्तर क्या पूछ रहा है? अब्बा बताइए अब मेरा मुंह किधर है? तो अख्तर के अब्बा ने कहा अब पश्चिम की तरफ हो गया, और दायां हाथ उत्तर की तरफ। अब अख्तर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और पूछने लगा, अब मेरा मुंह किधर है? यानी वो शरारतें कर रहा है, बार बार अपने अब्बा से पूछ रहा है कि अब बताइए अब मेरा मुंह किधर है, अब मेरा मुंह किधर है। तो अख्तर की अम्मी हंसने लगी और बोली, चल शरीर, तू तो नाच रहा है। नाचना मतलब यानी कि क्योंकि वो इधर उधर मुंह करके बार बार खड़ा हो रहा था, बार बार कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कर रहा था कभी वैसे, और अपने अब्बा से पूछ रहा था कि अब बताइए मेरा मुंह किधर है, अब बताइए मेरा मुंह किधर है। तो उसकी अम्मी जो थी वो उसकी शरारतों से हंसने लगी और कहती हैं कि तू तो नाच रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पर
हमारा ये सबक यहीं कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। आज आपने इस सबक के ज़रिए क्या सीखा कि हमारी जो सिमतें होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 सिमतें होती हैं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और अगर दूसरे नामों से कहें तो मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज इसकी रीडिंग आपको कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर कर लेनी है, ताकि आपको इसके पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और जब भी आपकी रीडिंग ली जाए और आप ईज़िली यानी आसानी से उस रीडिंग को आप HM मैम को या अपनी टीचर को सुना सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।